ओनेका जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बात भी सच है कि देखिए राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली पुलिस घटना को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। बीते कुछ सालों में हमने देखा है दिल्ली पुलिस के भी तमाम कांस्टेबल के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर भी हमले बढ़े हैं। इस पूरे मामले में कैसे जो घटना है उसको रोका जाए, और क्या ये लव जिहाद का मामला कांग्रेस को भी नजर आता है? ओनेका जी। मित्रा जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि देखिए आपके स्क्रीन में, आपके स्टूडियो में एक तरफ आशा जी हैं, निर्भया का केस, और एक तरफ श्रद्धा जी हैं। 9-10 साल का समय बीत गया है और आज हम भी वहीं खड़े हैं। आपको याद हो निर्भया का केस, जब जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, तमाम वो रूल अमेंड किए गए थे, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे वो निर्भया फंड के नाम से हो, इन कैमरा रिकॉर्डिंग हो, तमाम वो चीजें सहूलियत के लिए। क्या पाते हैं आज हम? देखिए ये तभी होता है मैम जब ऐसी पार्टियां आ जाती हैं जो वायदे तो कर लेती हैं, कमांडोज की बात एक करके आते हैं, एक कहते हैं कि हम हर विधानसभा में 25-25 कमांडोज देंगे, और दूसरी तरफ मैम पुलिस की वैकेंसियां अभी भी खाली रहती हैं। तो अब क्या पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव विमेन सिक्योरिटी का तो रहा ही नहीं। किसी न किसी ने सत्ता में आने के लिए निर्भया के लिए कैंडल मार्च किया, तमाम वो इन्होंने चीजें की, कानून भी बदले गए। क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? इनको क्या दिक्कत आ रही है? कानून तो बन गए ना, इंप्लीमेंट करवाइए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये इस तरह से अगर करेंगे तो यही मंजर दिखेगा। चाहे वो कंजावला केस की बात करें, द्वारका एसिड केस की बात करें, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैम कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को? ऑर्डिनेंस के लिए तो आप मारा मारी भाग रहे हैं, आप इसका क्यों नहीं आप करते? आप इस तरह से बेटियों को बेरहमी से क्या मर्डर होने देंगे? मानती हूँ कि घर घर पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास? क्या है फोकस आपके पास? कैपिटल है दिल्ली का, रेप कैपिटल बन के रहा है और क्राइम रेट बढ़ते चले जा रहा है यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और जब आप काम नहीं कर सकते, जब काम में विफलता आती चित्रा जी, तब लव जिहाद, ये तमाम वो एंगल आ जाते हैं। ये शर्मनाक है। क्या मैं एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ, क्या सिख कम्युनिटी की लड़की क्या हिंदू से शादी नहीं कर सकती? ये क्या चीजें आप ला रहे हैं? सेकुलर कंट्री है, वो कर सकती है, वो बिल्कुल कर सकती है। देश का संविधान इस बारे में इजाजत भी देता है। लेकिन कोई पहचान बदलकर, अगर अपनी पहचान छिपा कर किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है, बाद में उसका सच सामने आता है, लड़की बैक होती है, तब इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता ओनेका जी, इस तरह के मामले हैं इस देश में सामने। इन्वेस्टिगेशन का मामला तो जाहिर सी बात है मैम, कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन देखिए, अलग अलग ग्रुप की बातें करें। क्या कॉम्पेंसेशन एक सोल्यूशन है? 10 लाख का ऐलान कर दिया गया है, क्या वो अल्टरनेटिव है? किसी की जान वापस आ सकती है? तमाम वो क्वेश्चन जी हर डिबेट में हम पूछते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, जरा उनके पास आते हुए यहाँ से एक आवाज ये भी उठी है कि तमाम जो संगठन, मुस्लिम संगठन होते हैं, वो क्यों नहीं अपने युवाओं को समझाते हैं पहचान बदल लेने से क्या फायदा होगा? इस तरह के कई मामले सामने तो आए हैं ना कलीमुल साहब, इसको रोकने की जरूरत है तत्काल। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी युवा अपनी पहचान को बदल रहा है तो उससे कहा जाए कि मोहब्बत में पहचान बदलकर आप गुनाह कर रहे हैं। देखिए साक्षी जी, सॉरी चित्रा जी, ये जो एक हमारी बेटी का मर्डर हुआ है, ये निहायत ही अफसोसनाक है, और जिस दरिंदे ने किया है उसकी सजा कम से कम फांसी होनी चाहिए और चौराहे पे होनी चाहिए, ताकि आइंदा भी लोग इससे सबक लें। दूसरी बात ये कि इसके 3 पहलू हैं। एक पहलू तो सामाजिक है, यानी एक दरिंदा एक मेरी बच्ची को मारता रहा, लेकिन आसपास के लोग देखते रहे और उन्हें बचाया तक नहीं, इवन पत्थर तक नहीं मारा। तो क्या हम जो सामाजिक तौर पर हम इतने इनसेंसिटिव हो गए? दूसरा इसका पहलू है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी पुलिस किस तरह से, कैसी लॉ एंड ऑर्डर है कि अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, और किस तरीके से जो हमारे कानून है या जो लॉ प्रोसेस है वो कितना डिले है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। तीसरा जो बहुत ही खतरनाक पहलू है वो ये है इसका राजनीतिक, यानी वो पार्टियां जो जिम्मेदार हैं, जिनको बाकायदा कटघरे में खड़ा करा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिनके अंडर में बीजेपी आती है, जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है, कि वो अपनी कैपिटल सिटी में बच्चियों को महफूज नहीं रख पा रही है, लेकिन अब वो दूसरा खेल खेल रही है, वो इसको सांप्रदायिककरण दे रही है, और उसके जो घटक दल हैं, बीएचपी, बजरंग दल, वो इसे लव जिहाद बता रहे हैं। जबकि आज दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज ने इस एंगल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये 3-4 साल पहले से रहते थे, अचानक इनमें झगड़ा हुआ, झगड़ा होकर उस दरिंदे ने मेरी बेटी की जान ले ली। लेकिन जब आप इस
इस तरह की बात करते हैं। पिछले महीने ही मेरठ के शामली जिले की एक उसने आशु कुमार ने अब जो नईमा थी उसकी बीवी, उसने नाम बदल के अपना ईशा रख लिया था, उसे इसलिए उसने गला काट के कुएं में डाल दिया कि उसने नॉनवेज खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो वो कौन सा जिहाद था? तो इसलिए इसको अगर आप मजहब के एंगल से देखेंगे तो एक तो हमारी जान गई, हमारी बेटी ने दी, अब दूसरी जान हम नफरत फैला के हम एक कम्युनिटी को टारगेट करके और अपने देश का और अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू ये एक दरख्वास्त है लोगों से, खासतौर से आरएसएस के घटक दलों से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस मर्डर में तो आप अपने वोट बैंक को मत साधिए। इसमें तो लव जिहाद का एंगल करके जो केरला स्टोरी जिसको प्रोपेगेट किया, जिसको उन्हें माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके, वो कहना पड़ा ये फिक्शनल केस है। अब क्या दोबारा से आप ऐसे फिक्शनल केस को सच बना के और एक लव जिहाद का एंगल करके आप नफरत फैला रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? क्या केरला में इस तरह के मामले नहीं होते हैं? इस पर तो बाकायदा रिपोर्ट है। आप इसको कैसे गलत साबित कर रहे हैं? एक मामला था लेकिन 32,000 बना के पेश किए गए। में भी बताया गया है कि 3-4 लड़कियों की ये कहानी है। कहाँ चले गए आपके अगला स्टोरी में? अभी मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मामला था 32,000 बना के पेश किया गया, उन्हें बाकायदा लिखना पड़ा कि ये फिक्शनल है। आप मेरी बात सुनिए। मैंने पूछा कि क्या ये मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने युवाओं के भीतर ये बोलें कि अपनी नाम और पहचान बदलकर, कलावा पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर अपनी पहचान छिपाकर किसी से मोहब्बत करना गुनाह है? इस पर भी तो मुंह खोलेंगे आप? नहीं खोलेंगे, चुप रहेंगे? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ये? देखिए, अगर 20-22 साल का, 16-18 साल का जो लड़का है, या इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं, क्या उसको रोके जाने की जरूरत नहीं है? सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते हैं कलीमुल साहब, सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात हो सकती है कि दिल्ली वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन जवाब सुनिए ना। प्रवचन दे रहे हैं कलीमुल। अब आप जवाब नहीं सुनेंगे, अगर आप ही बोले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? बोलिए ना। 4 ठीक है, 1 सेकेंड सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, कोई भी शख्स, और अगर वो मुसलमान है और अपनी पहचान छुपा के, चाहे वो लड़की है या लड़का है, पहली बात अगर वो ऐसा कोई घिनौना काम करता है, पहली बात तो मुसलमान नहीं रहेगा वो। दूसरी बात, कोई भी मुस्लिम संगठन हम इस तरह की घटना की घोर निंदा करते हैं और ना कोई संगठन इसका सपोर्ट करता है और ना आइंदा करेगा। और ना इस्लाम इस बात का कोई ऐसी तालीम देता है कि जो झूठ बोल के, पहचान छुपा के आप कोई काम करेंगे, आप इस्लाम के खिलाफ काम करेंगे। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं और तमाम संगठनों के बिहाफ पे भी कहता हूं कि इस तरह के काम गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम के खिलाफ है, विरुद्ध है। अगर इसको इस्लाम को लेकर इसको टारगेट किया जा रहा है तो टारगेट करने वाले भी समझ लें कि यह इस्लाम के खिलाफ काम है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता।